हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में बात करेंगे हरियाणा सीईटी से रिलेटेड आए हुए एक नए नोटिस की। सीईटी में संशोधन के बावजूद एक उम्मीदवार एक ही पद के लिए कई बार ग्रुप में शॉर्ट लिस्टेड होगा। देखो, ये चीज़ क्या थी कि भाई पहले भी ये चीज़ ऐसे ही थी कि एक कैंडिडेट बार बार रिपीट हो रहा था। फिर हुआ क्या था कि इसी चीज़ को लेकर कोर्ट ने बोला भी था और इन्होंने जो शॉर्ट लिस्टेड करने की जो भी प्रोसेस था उसको चेंज किया था। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या था, पहले 4 गुना का प्रावधान था तो उम्मीदवार रिपीट हुए थे, लेकिन अब कह रहे हैं नहीं होगे। कैसे? एचएसएससी ने पिछले दिनों सरकार को ये बताया कि सीईटी पॉलिसी में कुल पदों की संख्या से 4 गुना अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्टेड करने के कारण एक ही उम्मीदवार कई बार अलग अलग जगह अलग अलग पोस्ट में आया। इसीलिए अन्य उम्मीदवार को दूसरे चरण की परीक्षा में शामिल होने का अवसर नहीं मिल रहा। इससे उन उम्मीदवारों में नाराजगी है जो अपने विषय के ज्ञान में अच्छे हैं। साथ ही ये एक गलत धारणा पर आधारित है जो कि उम्मीदवार चरण 1 की परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाया तो वो दूसरे में भी नहीं कर पाए। ऐसा नहीं होता कि अगर आपके प्रीमियम मार्क्स नहीं आए तो मेंस में ना आए। तीसरी चीज़ है, आयोग की तरफ से जानकारी दी गई कि ग्रुप नंबर 56 में कुल पद थे 7,185, मगर इस ग्रुप के लिए यूनिक उम्मीदवार 13,675 शॉर्टलिस्ट हुए। एक उम्मीदवार 25 बार शॉर्टलिस्ट हुआ और इसी तरह ग्रुप 57 में 7,072 पोस्ट थी। इसके लिए 25,323 यूनिक उम्मीदवार हुए। एक उम्मीदवार 6 बार शॉर्टलिस्टेड हुआ। फिर है आपका कि ग्रुप नंबर 1 में कुल पदों की संख्या 981 थी। इसके लिए 1925 यूनिक उम्मीदवार और हर उम्मीदवार 7 बार ही शॉर्टलिस्टेड हो पाया। एक उम्मीदवार अधिकतम 16 बार शॉर्टलिस्टेड हुआ और इसी प्रकार ग्रुप नंबर 2 में आपकी 517 थी और इनके लिए 1143 शॉर्टलिस्ट हुए। एक उम्मीदवार अधिकतम 8 बार शॉर्टलिस्ट। ये चीज़ गलत है क्योंकि एक ही उम्मीदवार हर जगह रिपीट हो रहा है। अब वो ये तो बात सही है कि ग्रुप नंबर 56 का एक कॉमन पेपर था, उसके अंदर बहुत सारी अलग अलग पोस्ट थी तो भाई मेरिट के हिसाब से उसको पोस्ट दी गई। अब कुल पद 24,420 के लिए 50,566 यूनिक उम्मीदवार शॉर्टलिस्टेड हो पाए थे। ये पहले वाली बात है। दूसरा, लिखित परीक्षा से पहले आयोग द्वारा उम्मीदवारों के दावों का सत्यापन होगा। ऑब्वियसली जो डिक्लेरेशन का कंफर्मेशन होता है जिसके बाद आप सिग्नेचर करते हैं वो वाली चीज़ है। आयोग ने सरकार को बताया कि लिखित परीक्षा के लिए 4 गुना के बजाय उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्टेड करने के लिए आयोग कम से कम 8 से 10 गुना उम्मीदवारों को दस्तावेज की जाँच करनी पड़ती है। तो 8 से 10 गुना उम्मीदवारों के दस्तावेज की जांच करनी पड़ती है। संख्या लाखों में जाती है और 56-57 की परीक्षा के लिए आयोग को 4 गुना उम्मीदवारों को चुनने के लिए 4.3 लाख अलग अलग डॉक्यूमेंट चेक करने पड़े थे। इससे प्रबंधित करना बहुत जोखिम भरा है क्योंकि थोड़ी सी चूक भर्ती प्रक्रिया को रोक सकती है और वित्तीय बोझ बढ़ा सकती है और भर्ती प्रक्रिया में देरी भी हो सकती है। इससे उन अभ्यर्थियों के लिए अदालती मामलों की भी स्थिति उत्पन्न होती है जिनके दस्तावेज किसी न किसी कारण मतलब अगर फर्जी हैं या अस्वीकृत हो जाते हैं, वो वाली चीज़। इसके अलावा आरक्षण भी एक मुद्दा है। सीईटी क्वालिफाई करने से समस्या का हल हो सकता है। बच्चे बोल रहे हैं कि सीईटी क्वालिफाई कर दो, जो रिजर्वेशन है वो भी एक अलग चीज़ है। तो वास्तव में आरक्षण नियमों का पालन नहीं कर हो पा रहा है। आयोग ने जानकारी दी कि इससे असामान्य स्थिति पैदा होती है और जिसमें कई बार आरक्षित श्रेणी की कट ऑफ सामान्य श्रेणी की कट ऑफ से अधिक चली जाती है। इसका हल सीईटी को क्वालिफाइंग बनाकर समस्या का समाधान किया जा सकता है। अभी सीईटी पॉलिसी के अनुसार उम्मीदवारों की शॉर्टलिस्ट करते समय जो रिजर्व कैटेगरी है उसके अनुसार किया जा रहा है और कई बार होता क्या है कि भाई बीसीए की कट ऑफ जर्नल से भी ज़्यादा चली जाती है। ठीक है, वो वाली चीज़ ये बोले जा रहे हैं। एचएसएससी को विशेष परिस्थिति में 10 गुना शॉर्टलिस्टेड करने के फॉर्मूले में छूट देने का अधिकार दिया गया है कि भाई आप 10 गुना शॉर्टलिस्टेड करने के फॉर्मूले में छूट का अधिकार है आपको। ये अधिकार तब इस्तेमाल होगा जब 10 गुना शॉर्टलिस्टेड करने पर लिखित परीक्षा के लिए योग्य उम्मीदवार ना मिले। मतलब 100 पोस्ट हैं लेकिन आपको 1000 कैंडिडेट में से योग्य उम्मीदवार नहीं मिल रहे तो भाई आप 10 गुना से ज़्यादा फॉर्मूले में छूट ले सकते हैं या फिर आप किसी भी तरह से उनके दस्तावेजों में कमी है, किसी भी तरह से अगर नहीं हो पा रहे हैं तो वो वाली चीज़। शिक्षक पद पहले ही सीईटी से बाहर थे, ये आपको पता ही है कि इनके लिए एचटेट सीटेट होता है। तो अगर एक बार एचटेट दे दिया तो सीईटी का कोई मतलब नहीं है। वो लोग जो कि टीचर बनना चाहते हैं। तीसरी चीज़ है जो और अपडेट है वो यही है कि शिक्षक पद पहले ही सीईटी से बाहर थे, संशोधित सीईटी में भी बाहर है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है तो ये चीज़ हमें पता है। अब 4 गुना से बढ़ाकर 10 गुना कर दिया है तो बार बार वही चीज़ें आ रही हैं। जब तक ये ना वो नहीं आएगा ना एडवर्टीज़मेंट, रोज़ का यही आएगा। न्यूज़पेपर वालों को बस यही है कि
एक दो तीन न्यूज़ वही बार बार, अब कल को ये आ जाएगा सिलेबस ये रहेगा, फिर ये आ जाएगा भाई पेपर वो सॉरी ये आ जाएगा 10 गुना फॉर्मूले का, 10 गुना फॉर्मूला, 10 दिन हो गए हैं यही वाली चीज़ कि 10 गुना बुलाए जाएंगे, 10 गुना बुलाए जाएंगे। सो अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, और इफ़ यू न्यू आर व्यूअर इन दिस चैनल you can subscribe if you want to see more and more videos regarding the recruitment. So thank you so much, thank you for watching.